गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दी। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किसने नारे को लाइसेंस की शर्तों पर उल्लंघन नहीं माना था? तो साम्राज्यवाद का नशा हो। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने के आदेश जारी किया? तो इनमें से सभी। तो महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधीज हिस्टोरी मार्च 12 मार्च 1930, महात्मा गांधीज मार्च 12 मार्च अहमदाबाद। बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठन करने की संभावना पर विचार किया? तो गया। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? तो सरयुग प्रसाद। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? तो श्री राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिले में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला? तो 13। श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस जत्थे की विदाई दी थी। बेतिया पहुंचने पर उस समय 3400 स्वयंसेवक बन चुके थे। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के संबंधित नेता थे? तो उपयुक्त में से सभी। शिवधर पांडे, रामदयालु प्रसाद साहू और रामदास प्रसाद, इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष कैद की सजा दी गई? तो श्री हरिवंश सहाय और श्री जयनारायण प्रसाद को। श्री सीताशरण और विश्वनाथ सिंह की चंपारण के थे। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसने नेतृत्व में चला था? तो श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह एवं श्री भरत मिश्र। बरेज, गोरिया, कोठी और हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ।
बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो भवानी दयाल सन्यासी। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? तो मोहनिया। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बवन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो सारण के। बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और एक दफदारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ? तो 7 अप्रैल 1930 को। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे? तो उपयुक्त में से सभी: ठाकुर रामानंद सिंह, रामदयालु सिंह और श्री जनकधारी प्रसाद। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह इस सत्याग्रह से संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया? तो नखास पिंड। 23 अप्रैल 1930 को स्वयं सेवकों का जत्था नखाल पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी और श्री जसूलाल गुप्ता को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो पटना में। अंबिका कांत सिंह सर्चलाइट के मैनेजर भी थे। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? तो श्री कांजिन्स। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे? तो श्री H.K. ब्रिस्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? तो 6 मई 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की चौकीदारी छोड़ दी? तो तारा कुमार मुखर्जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का 4था सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गया में। यह सम्मेलन गया के थियोसोफिकल हॉल में 4 दिसंबर 1930 को नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया? तो बबुरा। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो अंग्रेज की। रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर इसका संपादक होने का शक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सुमिलित कीजिए। देश की पुकार। तो सुरेंद्रनाथ नियोगी। राष्ट्रीय गीत संग्रह। तो श्री ज्ञान शाह। गरीब हिंदुस्तान।
तो मोहम्मद वली हसन। स्वदेशों द्वार की कुंजी, तो के.एस. ठाकुर, तो ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे, तो साहूकार बाबू देवीलाल साहू। गया जिला के जमींदार गौरी शंकर सिंह थे। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ के थे, तो नवादा के। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थीं, तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सारण यूनिट बोर्ड का अध्यक्ष खाली स्थान ने इस्तीफा दिया, तो श्री जमुना सिंह। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था, तो चंपारण। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया, तो दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफ़ी चोट आई, तो राम लखन सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई, तो भगवान लाल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिला थीं, तो उपयुक्त में से सभी, तो विंध्यवासिनी देवी पटना से, सेवा देवी लखीसराय से और श्रीमती विद्यावती देवी गया से। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने। पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी, तो उपयुक्त में से सभी, कंचन मेहता, बीकन मेहता और सरजू सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1921 को कहाँ हुआ, तो आरा में। मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्षीय भाषण एस. मलानी ने पढ़कर आया। किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह एवं श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए, तो मुंगेर से। बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजायाफ्त कैदियों की संख्या थी, तो 2275। 23 मार्च 1932 तक बिहार में 6500 व्यक्ति सजा पा चुके थे। लोक संग्रह के संपादक थे, तो पंडित
जमुनालाल कारी। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? तो हितैषी। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष थे? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। 18-19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई? तो पटना में। यह बैठक सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के संबंध में थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो चंपारण एवं सारण से। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ। इसी दिन बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। नेता और क्षेत्र। जगत नारायण लाल। तो पटना। श्री कृष्ण सिंह मुंगेर। सत्यनारायण सिंह दरभंगा। रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन बी। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किसने विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो बेतिया में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई? तो 1930 ईस्वी में। मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था? तो 1929 में। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए? तो सर अली इमाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावनाओं को लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे? तो अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा जेल में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की। हड़ताल किस मांग को लेकर की? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर। छपरा जेल में कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, तो सर्च लाइट के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई? तो तारापुर में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1932 को। यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? तो मुंगेर। 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था। लगभग 20,000 लोग हताहत हुए और प्रभावित क्षेत्र 3,000 वर्ग मील था। उन्नीस सौ 34 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए तो श्री राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है तो राजेंद्र प्रसाद को। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो पटना में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उसी हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोग को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ तो आचार्य कृपलानी। हसन इमाम की पुत्री का नाम था तो सम्मी। पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई थी? तो बिहपुर में। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वर सहाय, योगेंद्र
प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामानंद सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो छपरा में। उन्हें 6 महीने की सजा हुई। राजेंद्र प्रसाद को 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि को पूरा कर हजारीबाग जेल से रिहा हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? तो 15 फरवरी 1932 को। अगले वर्ष 15 फरवरी 1933 को प्रांत भर में तारापुर दिवस मनाया गया था।